हर किसी को एक ऐसी कहानी पसंद है जिसमें एक गरीब बंदा बहुत बड़े मुकाम पे पहुंच जाता है। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक ही बार देखने को मिलती है पूरी ज़िंदगी में, लेकिन वो लाखों लोगों के दिमाग में बहुत बड़े सवाल खड़े कर जाती है। गरीबी से अमीरी तक का सफ़र, वो भी पूरी ईमानदारी के साथ। लेकिन ये वो कहानी नहीं है। Rate reset is coming. I wanted to expose it, but my team said it wouldn't be a good idea. Well, then maybe I should do it. ईमान गाजी, अ सेल्फ मेड मिलियनर, एंटरप्रेन्योर, मार्केटिंग जीनियस। अब चाहे तुम उसे अच्छा बोलो या बुरा, लेकिन लोगों पे जो उसका इम्पैक्ट और उसका इन्फ्लुएंस है उसको तुम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन वो यहाँ तक पहुँचा कैसे, और उसके बचपन की कहानी के बारे में तुमको भी सुनना चाहिए, जिसके बारे में वो खुद भी बार बार बता चुका है। देखो, तुम इमेजिन कर सकते हो एक सिंगल मदर और एक अब्यूजिव फादर, और बाद में एक अब्यूजिव स्टेप फादर। अब आपको धीरे धीरे समझ आ रहा होगा कि ईमान गाजी ने क्यों बिजनेस को चुना और इतनी कम एज में वो इतना समझदार बन गया। सो हियर इट गोस। शुरुआत में ईमान गाजी ने एक क्रिएटिव एजेंसी को चलाने का सोचा, जहां वो लोगों को वीडियोस एंड फोटोज बना के दिया करता था। लेकिन वो बाद में एक दूसरे बिजनेस मॉडल पे शिफ्ट हो जाता है, जिसको एसएमएम कहते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी। और ईमान को इससे एक सोने की चीज मिली, जिससे वो इस गरीबी से निकल सकता था और उसकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी बन सकता था। फिर कुछ ही सालों में ईमान गाजी ने एक कंपनी खोली जिसका नाम था IAG मीडिया, जो कि उसकी सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी थी, जो उसको महीने का $1 लाख से भी ज्यादा का प्रॉफिट बना के दे रही थी, वो भी सिर्फ 18 साल की उम्र में। सो ईमान के अकॉर्डिंग वो एक मिलियनर बन चुका था। देखो, इस पॉइंट में आके लोगों के लिए ये एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो सकता है। मेरा मतलब, मनी स्टेबल तरीके से फ्लो हो रहा है, यू आर स्टिल वेरी यंग, तुम किसी भी लोकेशन में जा सकते हो दुनिया की घूमने के लिए, तो अब इसके बाद तुमको क्या चाहिए। लेकिन ईमान को तुम थोड़ा भी सही तरीके से जानते हो ना, तो तुमको पता चल चुका होगा कि ये उसके लिए कोई एंड गोल नहीं होने वाला था। लेकिन कोइंसिडेंटली ये सब तब हो रहा था जब मार्केट में फेक ऑनलाइन फाइनेंशियल गुरुज और उनके कोर्सेस बहुत ज्यादा वायरल हो रहे थे इंटरनेट पे। और इस पॉइंट पे ईमान गाजी के पास बहुत अच्छा मौका था इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाने का। मेरा मतलब, अब उसके पास एक अच्छी नॉलेज थी, उसके पास पैसा भी था, और वो बहुत जवान भी था अपनी टारगेट ऑडियंस की तरह, और उसके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस भी था कंटेंट बनाने का। मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि ईमान गाजी ने अपनी पूरी जर्नी बना के यूट्यूब पे भी डाल रखी थी आज से कुछ साल पहले, जिसका मतलब था उसकी मोस्टली ऑडियंस पहले से ही फाइनेंशियल कंटेंट कंज्यूम कर रही थी। और ये सब बहुत परफेक्ट तरीके से हुआ। ईमान गाजी ने एक एजेंसी नेविगेटर प्लेटफॉर्म बनाया, जिसको कुछ टाइम पहले एजेंसी इंक्यूबेटर और ग्रो योर एजेंसी के नाम से भी जाना जाता था। इसको ईमान गाजी बिगेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म बताते थे एजेंसी ऑनर्स के लिए। लेकिन देखने वाली बात ये भी थी कि हजारों लोगों ने उस कोर्स को खरीदा, उस प्लेटफॉर्म को खरीदा, $1 से लेके $3000 तक। तो अब तुमको थोड़ी बहुत भी मैथ आती हो ना, तो तुमको पता लग ही गया होगा कि ये बहुत ज्यादा पैसा है। ईमान गाजी को फिर एक पॉइंट पे आके रियलाइज हो गया था कि वो अपनी पुरानी कंपनी से काफी अच्छा पैसा बना रहे हैं, लेकिन उनके कोर्स में और भी ज्यादा पोटेंशियल था। फिर वो फैसला लेते हैं कि वो अपनी एजेंसी को बंद कर रहे हैं, जिसको वो क्लेम करते थे कि वो $1.5 मिलियन का रेवेन्यू दे रही है। तो इस डिसीजन के बाद ईमान गाजी का एक न्यू एरा क्रिएट हो जाता है। और अगर तुम उसको 1-2 साल से भी फॉलो कर रहे होगे तो तुमने नोटिस करा होगा कि वो अपनी कंपनी बंद करने के बाद सिर्फ अपने कोर्स को प्रमोट कर रहा था अपनी वीडियोस के थ्रू। ईमान गाजी का पूरा फोकस अब उसके सिर्फ बिजनेस पे शिफ्ट था। अब ईमान गाजी ने बहुत अच्छे सोच विचार लोगों के आगे रखना चालू कर दिए, वो भी बहुत बढ़िया वीडियो एडिटिंग स्टाइल के साथ। और उनमें से बहुत सी वीडियोस की स्क्रिप्ट बहुत अच्छे से लिखी जाती थी, which led to the one of the most meteoric rise of the financial community space ever। ईमान गाजी अपनी एजेंसी कोर्स को कन्वर्ट करके एक ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म बना रहा था, जिसका नाम था एजुकेट, जो कि बहुत ज्यादा सिमिलर था एंड्रयू टेट के रियल वर्ल्ड कोर्स से। ईमान गाजी ने खुद के डिजिटल लॉन्च पैड पे बहुत सस्ते पेड प्रोग्राम लॉन्च कर दिए, वो भी मंथली बेसिस पे, जो कि एक बार फिर एंड्रयू टेट की बुक को कॉपी कर रहा था। यहाँ पे आके मामला थोड़ा इंटरेस्टिंग होने लगता है। मेरे ख्याल से अब मुझे तुम्हें कुछ ऐसे छुपे हुए राज बताने चाहिए जो शायद आपकी सोच से भी ज्यादा मायने रखते हो। फॉर स्टार्टर्स, जब भी ईमान गाजी ने अपने बचपन की कहानी सुनाई है, रियलिटी में ईमान के फादर बहुत अमीर थे, वो बिलियनर थे, और वो वहाँ के सबसे ज्यादा रिच एरिया में रहते थे। ईमान के स्टेप फादर ने उसको काफी महंगे प्राइवेट स्कूल में डाला था दुबई के, और इसका सबूत मुझे एक पॉडकास्ट में मिला था, जो कि अब डिलीट हो चुका है। लेकिन वो क्यों डिलीट हो गया उसका रीजन किसी को नहीं पता। लेकिन ईमान ने एक और पॉडकास्ट डिलीट करवाया था, जहाँ पे उसने अपने चाइल्डहुड
लाइवलीहुड के बारे में मेंशन किया था। लोगों के अंदर डाउट आने लग गया कि शायद वो ये जानबूझकर कर रहे हैं, वो जानबूझ के अपने पॉडकास्ट को डिलीट करवा देते हैं ताकि ईमान की एक पब्लिक इमेज बनी रहे बाय हाइडिंग सम फैक्ट्स। और दूसरी चीज जो बहुत अजीब थी वो ये कि उसने अपनी एजेंसी को बंद कर दिया था जो $1.5 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर रही थी पर ईयर, लेकिन खुद एजेंसी चलाने के बजाय वो किसी और को भी तो वो बेच सकता था एक अच्छे प्राइस पे, क्योंकि रेवेन्यू तो वो फिर भी जनरेट कर ही सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा। लोगों ने जब उसकी कंपनी के स्टैट्स चेक करना स्टार्ट कर दिए जो कि यूके की एक वेबसाइट पे थे, कोई भी उन स्टैटिस्टिक्स को पढ़ सकता था, लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि वहाँ कोई भी मिलियन ऑफ रेवेन्यू नहीं दिखा रहा था जो ईमान गाजी ने क्लेम किए थे। इंटरनेट पे लोग बहुत सी बातें फैलाने लग गए कि ईमान को सोशल मीडिया एजेंसी चलानी ही नहीं आती और ये पूरी कहानी हमें पागल बनाने के लिए बनाई गई थी। लोग ये भी कहने लग गए कि ये एक फेक लाइफस्टाइल और बढ़िया फोटो शूट करके सिर्फ लोगों को पागल बना रहा है। ईमान ने कोई मिलियंस ऑफ डॉलर नहीं बनाए जो कि वो क्लेम कर रहा था सोशल मीडिया पे। मेरे लिए भी भरोसा करना बहुत मुश्किल था कि उसका चैनल काफी तेजी से ग्रो हो रहा है एज अ फाइनेंशियल चैनल ऑन यूट्यूब। ये भी मानना मुश्किल हो जाता है कि कैसे हजारों लोग आपका कोर्स खरीद रहे हैं लेकिन वो तो मिलियंस ऑफ डॉलर नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन बात ये है कि ये करोड़ों कमाए कैसे जा रहे हैं। जैसे जैसे ईमान फेमस हुआ उसके वीडियो में धोखा और लोगों को घुमाने वाली बातें बढ़ती गई। वो बार बार कहता है टाइम्स अप, यू नीड टू बिकम रिच राइट नाउ। फिर उसने ऐसी वीडियोस बनाई जिसमें लोगों को वो डरा रहा था कि कोई पपेट मास्टर नाम के लोग हैं जो सबको कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन बाद में उसने वो वीडियो भी डिलीट कर दी। वो वीडियो बनाता है, झूठ बोलता है और उसके बाद उसको डिलीट कर देता है। वो कहता है कि पपेट मास्टर ये सब इसीलिए कर रहे हैं ताकि लोगों को रियल ट्रुथ ना पता लग पाए एंड समहाउ दिस एक्चुअली वर्क्स। ईमान ने एक फॉर्मूला बना दिया था जिसको वो बार बार रिपीट कर रहा था। हर बार वो वैसे ही वीडियोस बना रहा था जो कि देखने में भी एक जैसी लगती थी, सिर्फ उसके एडिटिंग स्टाइल में ही फर्क था। फिर कभी कभी वो एक लंबी सीरीज बनाता है जो घंटों चलती है जैसे कि कोई मूवी हो, ताकि तुम बस उसमें फंसे रहो, लेकिन आखिर में तुमको रियलाइज होता है ये सब इसीलिए था ताकि वो अपना कोर्स बेच सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें ला सके। देखो मैं उसके कोर्स के कंटेंट पे तो कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मैंने वो खुद नहीं खरीदा और बिना देखे फालतू में किसी चीज को जज करना ठीक नहीं होता। देखो ये चीज तो बहुत मुश्किल है कि वो शायद अपने न्यू मेंबर्स को $10,000 तक फ्री में दे रहा हो, अनलाइकली, बट सिंस आई सिंपली डू नॉट नो आई वॉन्ट बी कमेंटिंग ऑन दैट। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगा कि ईमान ने जो भी किया, देखो जो उसने मुकाम हासिल किया वो सच में बहुत शानदार था। ईमान ने बहुत से जवान लड़कों को इंस्पायर किया कि वो खुद को बेहतर बनाए, साथ ही साथ जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करें। अब ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं ईमान को नीचा दिखा रहा हूँ या फिर उसको एक्सपोज कर रहा हूँ। सच कहो तो ईमान ने मुझे भी कहीं ना कहीं इंस्पायर किया है, लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं हमारी दुनिया में कोई भी चीज या इंसान परफेक्ट नहीं होती, ईमान भी नहीं। देखो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत से लोगों की आंखें खोलेगी, शायद उनके लिए जो ईमान गाजी की काफी तेज भटकाने वाली मार्केटिंग में फंसे हुए हैं। देखो अगर आप उसके कंटेंट से सलाह ले पा रहे हो तो वो अच्छा है, लेकिन बाकी की फालतू की बातों को पीछे छोड़ना ही बेहतर है। तो ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यू प्रोवाइड करती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। तब तक के लिए हम मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में। धन्यवाद।